नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, इन दिनों संसद में संविधान पर चर्चा चल रही है। संविधान के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और उसकी गौरवशाली गाथा पर चर्चा की जा रही है लोकसभा में। ये प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का था, जिसे कि स्वीकार किया गया और कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। पहले दिन इस गंभीर मसले पर जब चर्चा शुरू हुई लोकसभा में, तो लोकसभा सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौका विहार कर रहे थे। प्रयागराज में वो नौका विहार कर रहे थे। संविधान कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज उनके लिए नहीं थी, इसलिए वो संसद में न जा करके वो नौका विहार कर रहे थे। जोरदार बहस हुई। सत्ता पक्ष की ओर से राजनाथ सिंह ने अपना पक्ष रखा, तो वहीं विपक्ष ने, कांग्रेस ने पहली बार संसद पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारा मैदान में। राजनाथ सिंह जी ने अपनी आइडियोलॉजी, अपने विचार, भाजपा की नीतियां और आरएसएस की नीतियां, उनका उल्लेख किया। आदतन नेहरू से लेकर के और राजीव गांधी तक को ब्लेम किया कि संविधान के इन लोगों ने धज्जियां उड़ाई। वहीं प्रियंका गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन वो सब कुछ बता दिया जो इस देश के महापुरुषों ने इस देश के लिए दिया है। आजादी के पहले, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान या आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण के नाम, चाहे वो पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो। इस दौरान राजनाथ सिंह ने आपातकाल का मुद्दा उठाया। यहां तक उन्होंने बता दिया कि उनकी मां का देहांत हो गया था और उन्हें क्रियाक्रम के लिए भी पेरोल नहीं मिला। अपना दुखड़ा सुनाया, अपना अनुभव सुनाया। आज दूसरा दिन था। इससे पहले एक चीज और बता दूं कि जब राजनाथ सिंह ने कल सब कुछ कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया संविधान की धज्जियां उड़ाने का, और जब प्रियंका गांधी बोलने के लिए खड़ी हुई तो उन्होंने वो भी कहा बिना नाम लिए पंडित नेहरू का कि आप लोग, ये लोग रह रह करके समय समय पर उनकी आलोचना करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि कब तक नेहरू नेहरू करेंगे आप लोग। अपने 10-11 साल की उपलब्धियों पर भी कुछ तो बोलिए। आपने क्या किया? नेहरू ने तो जो किया सो किया, आपने क्या किया? प्रियंका ने जब इतना तक कह दिया कि ये भारत का संविधान है, संघ का विधान नहीं, और सबसे बड़ी बात चुभने वाली तो उन्होंने कह दी, कायरों के पास देश की सत्ता बहुत दिनों तक नहीं रहती। कायर किसे कह डाला?
वो जो कल सदन में उपस्थित नहीं थे और नौका विहार कर रहे थे, या पूरा सत्ता पक्ष? कल आश्चर्य तो यह हुआ कि सब कुछ के बावजूद सदन में गृहमंत्री अमित शाह भी बैठे थे, लेकिन उनके लफ्ज शांत रहे, फूटे नहीं। आज दूसरे दिन लगातार, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था, परसों ही बताया था कि 12 घंटे का समय दिया गया है। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना पक्ष रखा और राहुल ने एक बड़ी चीज आज के सदन की कार्यवाही के बीच संविधान को लेकर जो कह दी। कल अगर प्रियंका ने कायर कहा था, तो आज उन्होंने सदन के भीतर सावरकर का नाम ले लिया और इतना तक कह दिया कि जो जिन्हें आप पूछते हैं, जिन्हें आप भगवान मानते हैं, उन्होंने कहा था कि संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि भारतीय हो। यानी कि राहुल गांधी ने यह लड़ाई संविधान बनाम मनुस्मृति करके आज छोड़ दिया। अपनी बात को अपनी रखने के लिए उन्होंने पहले की तरह महाभारत काल का, देश के महापुरुषों का, जिसमें कि गुरु नानक देव, कबीर, संत कबीर, महात्मा बुद्ध, बसवन्ना, महावीर, फूले जी, सबका जिक्र किया और कहते हुए अपनी अभय मुद्रा दिखाते हुए अपनी बात रखी। और साथ ही जब उन्होंने एकलव्य का उदाहरण देकर के देश के युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का अंगूठा काटने की बात कही और इस अंगूठा काट करके किसे लाभ पहुंचाया जा रहा है, तो वहां उन्होंने अडानी का भी नाम लिया। चाहे वो धारावी की जमीन हो, बंदरगाह हो, एयरपोर्ट हो, डिफेंस इंडस्ट्री हो, सब कुछ। और बड़े करीने से उन्होंने अपनी बातों को रखा। और हाल के दिनों में जो उन्होंने संभल जाने की कोशिश की थी, संभल की घटना के बाद संभल उन्हें जाने नहीं दिया गया था, तो संभल के पीड़ित परिवार, जिनके परिवार के लोग मारे गए हैं, उनका जिक्र किया। और साथ ही साथ 4 साल पहले की वो घटना जिसके तहत एक गरीब परिवार की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ, और आज तक वो दरिंदे पकड़े नहीं गए। ये भी बताया कि वो पूरा परिवार घर के अंदर बंद है और बदमाश, वो दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं, उस परिवार को धमका रहे हैं। उन्होंने बताया कि संविधान में इस तरह की चीजें कहीं नहीं लिखी हैं। उन्होंने अंबेडकर को भी कोट किया और बता दिया कि इस देश में, इस संविधान में समानता की बात की गई है। और राजनीतिक तौर पर समानता हो, सामाजिक तौर पर समानता हो, आर्थिक तौर पर समानता हो, ऐसा कुछ भी आज रह ही नहीं गया है। उन्होंने अग्निवीरों का उल्लेख किया कि किस तरह से इस स्कीम को लागू करने के पहले वो युवा रोजाना सवेरे उठ करके अपनी तैयारी करते थे, दौड़ लगाते थे, व्यायाम करते थे, वेट लिफ्टिंग करते थे, अपने शरीर
को बनाते थे वो सब कुछ बंद कर दिया, यानी इन युवाओं का अंगूठा काट लिया गया। वो छोटे मध्यम रोजगार, उनका अंगूठा काट लिया गया। और ये सब किसके लिए काट दिया गया? पूंजीपतियों के लिए, अडानी अंबानी के लिए। यानी धर्म, जिसे हिंदू धर्म और हिंदू धर्म ग्रंथ, जिसको कि बीजेपी अपना कॉपीराइट मानती है, उसी कॉपीराइट से उनका जवाब देने की जो कोशिश लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। 18वीं संसद के पहले ही सत्र में जिस ढंग से उन्होंने तस्वीरों के माध्यम से बीजेपी के हिंदुत्व पर जो हमला बोला था, वो सिलसिला उनका अभी भी जारी है। वो बताते हैं उन उदाहरणों से, महाभारत काल के उदाहरणों से समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस देश के हर कमजोर व्यक्ति का अंगूठा काट लिया जा रहा है। और अंगूठा काट करके गुरु द्रोणाचार्य ने जिन पांडवों की खातिर, जिस अर्जुन की खातिर एकलव्य का अंगूठा काटा था, उसी तरह से आज देश की आम जनता जो गरीबी से, भूखमरी से, बेकारी से, तंगहाली से जूझ रही है, उनका अंगूठा काटा जा रहा है। काट करके उन्हें बदहाल करके, और वो जो पूंजीपति हैं उन्हें लाभ पहुंचाया जा रहा है। अंगूठा उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए ही काटा जा रहा है। हालांकि बीजेपी सदन में मौजूद सत्ता पक्ष के लोग, जैसी कि आदत है, उनके दिमाग में जो भरा हुआ है, आरएसएस ने जो उन्हें सिखाया है, वो राहुल गांधी का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चाहे किरण रिजिजू हो या और कोई भी हो, वो सारे लोग केवल खीसे निपोरते रहे। और राहुल गांधी ने अपने संक्षिप्त भाषण में संविधान के बहाने और संविधान के जरिए देश की क्या हालत है उसका बखूबी बयान कर दिया। उन्होंने आज ही के दिन अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली आ रहे किसानों पर छोड़े गए आंसू गैस के गोलों का भी उल्लेख किया कि वो अपनी मेहनत मजदूरी के लिए आपसे एमएसपी मांगते हैं, वाजिब दाम मांगते हैं, अपनी लागत और मुनाफा मांगते हैं, तो उन पर लाठियां चलाई जाती हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। ऐसा संविधान में कहां लिखा है? उन्होंने सवाल किया कि संविधान में ऐसा कहां लिखा है कि 3-4 दरिंदे किसी लड़की का बलात्कार करें और वो पकड़े न जाएं, और पूरे परिवार को वो धमकी देते रहें। और एक चीज और, अब उत्तर आज ही नहीं, प्रियंका के वायनाड जाने के बाद से, या ये कहें कि इस बार राहुल गांधी ने वायनाड को छोड़ करके जो रायबरेली को अपना निर्वाचन क्षेत्र अपनाया है, ये साफ है कि वो उत्तर प्रदेश छोड़ने वाले नहीं हैं। संसद हो या संसद के बाहर अपनी बातें रखते हुए
वो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की घटनाओं को जरूर जोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो गलत होता है उसका तत्काल प्रतिरोध करते हैं, प्रतिकार करते हैं, वहां मौके पर जाने की बात करते हैं। तो वहां के लोग भी, यहां के लोग भी उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं, उनसे मिलते हैं और सारा वाकया बताते हैं। जब वो हाथरस की घटना की बात कर रहे थे तब उन्होंने बताया कि 4 साल पहले की यह घटना है और तब उत्तर प्रदेश सरकार ने रिलोकेशन की बात की थी, वादा किया था। 4 साल बीत गए, रिलोकेशन नहीं हो पाया। 4 साल लगते हैं। उन्होंने बताया कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश में भारतीय संविधान नहीं मनुस्मृति का राज चल रहा है। यहां किसी के समानता नाम की कोई चीज ही नहीं है। द्विजों के लिए सब कुछ है, गरीबों के लिए, छोटी जातियों के लिए नहीं है। और इन सब के साथ उन्होंने अपनी 2 चीजें, 2 बातें वो जो बराबर कह रहे हैं उस पर भी वो आए और उन्होंने कहा कि इसी सदन में मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर कहता हूं कि जाति जनगणना होगी और मैं यहीं पर करा करके रहूंगा, क्योंकि जाति जनगणना जब होगी तभी पता चलेगा कि ये सरकार जो मनुस्मृति के आधार पर चलती है उसने किस किस के अंगूठे काट लिए। यह भी वो कहा, इतना ही नहीं, जो आरक्षण की 50% की दीवार है उसको भी ढहा देंगे। आपको यहां याद होगा कि इसी बीजेपी ने, इसके बड़े बड़े नेताओं ने, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि राहुल, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। आज राहुल गांधी ने संसद के भीतर दोबारा कहा है कि वो आरक्षण की 50% की जो दीवार है उसको ढा देंगे और जाति जनगणना भी करा करके रहेंगे। ये देश संविधान से चलेगा और वो संविधान जो लागू भले हुई 75 साल पहले हुआ हो, इसका निर्माण आजादी 1947 के बाद जरूर हुआ है, लेकिन इसके अंदर लिखी हुई बातें हजारों साल पुरानी हैं। वो सोच उन महापुरुषों की है जिन्होंने इस देश को गढ़ने के लिए, इस देश को सशक्त बनाने के लिए, समानता के लिए, वो चाहे राजनीति हो, आर्थिक समानता हो, जातीय समानता हो, सामाजिक समानता हो, संविधान, ये गांधी का संविधान, ये नेहरू का संविधान, ये अंबेडकर का संविधान है, जिसकी आलोचना शुरुआत में ही सावरकर ने की थी, जिसे कि आप लोग पूजते हैं, भगवान मानते हैं। इतना करारा संसद के भीतर संसद की कार्यवाही चलवा करके राहुल गांधी ने आज वो सब कुछ उगल दिया जिसे इतने दिनों से लगातार रोकने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये वीडियो जब तक मैं बना रहा हूं तब तक प्रधानमंत्री संसद नहीं पहुंचे थे।
2 दिन का वक्त है संसद पर चर्चा के लिए। हो सकता है देर शाम तक वो पहुंचे और प्रियंका गांधी के बयानों को लेकर के, राहुल गांधी के बयानों को लेकर के वो कुछ कड़े शब्द भी कहें, सख्त लिहाज भी अख्तियार कर सकते हैं, आंसू भी बहा सकते हैं। क्योंकि कल आप सबने सुना होगा कि राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम विपक्ष के कुछ नेता संसद को, संविधान की किताब को अपनी जेब में रख करके चलते हैं, जबकि हम लोग उसे सिर माथे पर रखते हैं। तो वो सिर माथे पर रखने वाला वाकया 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही आया था। उसका परिणाम जब आया था उसके बाद ही। लेकिन विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा, इन सब ने अपनी बातों को बहुत ही सटीक अंदाज से, टू द पॉइंट रखते हुए वो सब कुछ कह दिया है। अगर कोई भी गैरतमंद होगा तो वो इस बात को समझेगा, और जो संविधान को वास्तव में मानता है, पूजता है, वो इन तर्कों पर, इन बातों पर विश्वास तो जरूर करेगा और उसके अनुसार चलने की कोशिश करेगा। ठीक बात है, सत्ता पक्ष के पास वो सारे राइट्स हैं, सारी संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए किस तरह से उन्होंने लोकतंत्र को गिरवी बना दिया है, सारी एजेंसियां उनके हाथ में हैं और उनका इस्तेमाल विपक्ष को गिराने के, चुनाव हराने के लिए ही किया जाता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, इन सब की जो टीम है, वो टीम लोकतंत्र का सम्मान करती है, संविधान का मान करती है और उसके तहत ही अपनी बातों को रखती है। उनकी अपनी एक वैचारिकी है और उस वैचारिकी को लेकर के हो सकता है कि कुछ समय लगे, लेकिन वो में बहुत देर नहीं होने वाली है। अब घड़ा भर चुका है। आपको जो गोदी मीडिया दिखा रहा है कि इनके अंदर फूट पड़ गई है, ये अलग हो गए हैं, ऐसा कुछ है नहीं। वक्त आने पर सब एकजुट होकर के अपनी ताकत का एहसास कराएंगे, वो चाहे 2027 हो, चाहे वो 2029 हो। संविधान क्या है, इसका मतलब अब जनता समझने लगी है। संविधान का माहौल बहुत दिनों तक नहीं उड़ा सकती है यह सत्ता दल, धारी दल। इस बात को विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, तृणमूल कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने बखूबी रख दिया है। आगे क्या कुछ होता है उसके लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक आप इन 2 वीडियो को जिस तरह से आपके लिए मैंने प्रस्तुत किया है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे और इस अजय चतुर्वेदी यूट्यूब चैनल को
स्वीकार, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इसे लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी जरूर करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय चतुर्वेदी।